नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ स्पेशल एजुकेटर भारत। आज हमारा पहला क्लास है सीटेट का ईवीएस पर्यावरण। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 30 में से 30 लाने का, ठीक है। और ये यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मिक्स टॉपिक्स होगा आज, बिल्कुल मिक्स, जिसमें बताया जाएगा आपको कि हर राज्य में अलग अलग प्रकार के स्कूल जाने के तरीके होते हैं, रास्ते होते हैं, और कुछ पक्षियों के बारे में बताया जाएगा। ऐसे मिक्स होगा आज का टॉपिक, तो उस पर हम ध्यान देंगे आज, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आज हम, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आप मेरी बात को समझिए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। तो पर्यावरण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे? बच्चे स्कूल हर राज्य में अलग अलग प्रकार से स्कूल जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही आता है, बांसों और रस्सियों के पुल का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा राज्य बताइए जहाँ पे बांसों के द्वारा और रस्सियों के द्वारा पुल का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा राज्य वहाँ पे जहाँ पे हमेशा पानी के लगा हो, ठीक है, वहाँ पे ऐसे रास्तों का उपयोग करते हैं। तो ऐसा रास्ते असम में होता है, ठीक है, असम में पाया जाता है ऐसा रास्ता में। आगे चलते हैं। बोला गया है कि ट्रॉली का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ट्रॉली का उपयोग कहाँ पे करते हैं? ट्रॉली का उपयोग हम करते हैं लद्दाख में। मतलब कि ऐसा रास्ता जहाँ पर सड़क सही प्रकार से ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो, ठीक है, जहाँ पे ईंट पत्थर का ज्यादा उपयोग हो, सही प्रकार से रास्ता ना हो। तो लद्दाख में ऐसा होता है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सही प्रकार से रास्ता नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसा रास्ता अब आगे आ गया है, सीमेंट और सीमेंट का पुल हो, या साधारण, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के जैसे साधारण रोड हो गया, महाराष्ट्र में है वहाँ पे साधारण रोड है, वहाँ बच्चे बिल्कुल आसानी से जाते हैं, सीमेंट के रोड होते हैं, बच्चे आसानी से पढ़ने जाते हैं। ऐसे ही आता है इसमें वल्लम। वल्लम क्या होता है? वल्लम होता है लकड़ी के जो नाव होते हैं ना, नाव, नाव छोटे छोटे नाव बने होते हैं, उससे बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो उससे पढ़ने बच्चे जब जाते हैं ना, तो वो कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे नदी होगा ज्यादा। तो ज्यादा नदी केरल में होता है, केरल में उपयोग होता है वल्लम का, छोटे छोटे नावों का, वहां से बच्चे पढ़ने जाते हैं नावों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा आप। आगे चलते हैं। ऐसा रास्ता बताइए, ऐसा रास्ता जहाँ पे ऊँटों के द्वारा, किसके द्वारा? ऊँट के द्वारा बच्चे पढ़ने जाते हैं। किसके द्वारा बच्चे जाते हैं पढ़ने? ऊँटों के द्वारा। तो सबसे ज्यादा ऊँट कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा ऊँट जो पाया जाता है वो होता है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊँट इसके द्वारा बच्चे पढ़ने जाते हैं। आगे चलते हैं। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो बैलगाड़ी ऐसे स्थानों पे इस्तेमाल किया जाता है जैसे गांव छोटे छोटे होते हैं ना, तो बच्चों के लिए वहाँ पे उसके द्वारा पढ़ने जाते हैं बच्चे गाँव के, जैसे कि बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहाँ पे डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बैलगाड़ी से पढ़ने जाते हैं। ऐसे रास्ते वहाँ पे होते हैं। जो रास्ते होते हैं पथरीले हो, असमान रास्ते हो, पथरीले रास्ते हो, तो ऐसे रास्ते कहाँ पे होता है? ऐसे रास्ते हमें मिलेगा उत्तराखंड में, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे बच्चे सब जो होते हैं रास्ते ठीक प्रकार से नहीं बने होते, पत्थरों का होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ऐसे रास्ते पे जाते हैं, तो वो है उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलते हैं। बोला गया है कि ज्यादा, अब पक्षियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से जो है स्टार्ट हो गया हमारा पक्षी। अभी जो था स्कूल के रास्ते थे, अब बच्चे कैसे जाते हैं?
उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, रास्ते के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पक्षी एक समय पे, अगर कोई पक्षी है एक समय पे अलग अलग चीजों को नजर डालता है। देखिए पक्षियों के सामने आंख नहीं होते, ज्यादातर कई ज्यादा से ज्यादा पक्षी जो होते हैं उनके साइडों में आंख होते हैं। तो ऐसे पक्षी जो एक ही समय में दो दो चीज देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पक्षी है तो एक ही समय पे अलग अलग दो चीजों पे नजर डालता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी में ये वाला लाइन, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी जो दोनों आंखों की एक ही चीज पे नजर होती है। अगर कोई चीज जो पक्षी है अगर सामने देख रही बिल्कुल, तो ये एक ही चीज को देखता है उस समय, एक समय में। और ज्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी जो अंदर पुतली होती है ना, पुतली नहीं घूमती, वो अपनी गर्दन को घुमाते हैं। जैसे आप कबूतर को देखते हैं, कबूतर के दोनों साइड आंख होता है, तो वो अगर किसी चीज को देखना है तो वो अपने गर्दन को हिलाता है, नहीं कि उसके जो आंख के अंदर हम जैसे अपनी पुतली को हिला के देख लेते हैं बिना सर हिलाए, तो उसी प्रकार जो कबूतर होता है अपने सर को हिला के देखता है और पुतलियों को नहीं हिला पाता है। चलते आगे। अब जो पक्षी जब दोनों आंखों का एक ही चीज पर केंद्रित करता है तो वो चीज को दूर तक एहसास कर पाता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई पक्षी है अगर एक ही चीज को केंद्रित करता है, एक ही चीज को ध्यान से देख रहा है, तो ज्यादा एहसास कर पाता है कि वहां पे क्या चीज है, ठीक है। ऐसे ही एक आगे है, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो मानव जीवन का, जो मानव है उसके 4 गुना डबल देखते हैं। वो 4 पक्षी थे, चील, चील, बाज और गिद्ध, ठीक है। एक और है चील, बाज, गिद्ध और एक होता है गरुड़ पक्षी, जो हमारे 4 गुना ज्यादा वो दूर तक देख पाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऐसे पक्षी होते हैं वो हमारे 4 गुने ज्यादा देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। 4 पक्षी है ये, चील, बाज, गिद्ध और गरुड़। ये जो 4 है ये हम लोगों से 4 गुना दूर देखते हैं। और जब अलग अलग चीजों को केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है ऐसे पक्षियों का। ध्यान रखिएगा, अगर जो पक्षी जिनके साइड में आंख है अगर एक ही चीज पे केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, वो ज्यादा देख पाते हैं, ज्यादा सुन पाते, मतलब ऐसा मतलब महसूस कर पाते हैं ऐसे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। जो चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, गरुड़ हो गया, ये जो चीजें हैं जो हम 2 मीटर तक देख पाते हैं, ये 8 मीटर तक की दूरी तक देख पाते हैं। जितना हम 2 मीटर की दूरी को देखते हैं ना, वही चीज ये 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं पक्षी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसमें सीटेट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों। अब आगे चलते हैं, इसी में बोला गया है कि कुछ पक्षी की आंख जो होते हैं ना सिर पे होते हैं और उसके जो कान होते हैं दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होता है जिसके द्वारा वो सुन पाता है, देख पाता है, उसको सुनने में मदद मिलता है। सीधी बात, ध्यान रखिएगा आप। छिपकली के भी छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं, छिपकली जो होता है उसके भी छोटे छिद्र कान होते हैं जिसके द्वारा वो सुनता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम और ध्यान से पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए आप वीडियो को। और ध्यान रखिए, ये हमारा चैनल है स्पेशल एजुकेटर भारत के नाम से, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते आगे। आगे बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा, आपके काम का है।
मगरमच्छ, मगरमच्छ के भी छोटे छेद होते हैं, मतलब कान होते हैं, ठीक है, कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल छोटे से छेद होते हैं, बिल्कुल छोटे से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जानवर पर अलग अलग पैटर्न की त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जिसकी मतलब किसी जानवर पे जानवर के शरीर पर बाल के बिना कोई पैटर्न नहीं हो सकता। ये कहना चाहता है, 2016 सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहना चाहता है कि कुछ जानवर होते हैं जिनके अलग अलग त्वचा होता है, जिनकी त्वचा पे बाल होता है, जिसके सिर पे बाल होता है, वो पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसके शरीर पे बाल हो वो पक्षी मतलब कि अंडा नहीं देता, और जिसके शरीर पे बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। जिस पक्षी के शरीर पे बाल ना हो या जानवर के शरीर पे बाल ना हो वो अंडे देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, समझते कान वाले जानवर शरीर पे बाल वो जन्म देते हैं। मैंने अभी बताया आपको, कोई जानवर है उसके शरीर पे बाल है, वो जन्म देगा, अंडा नहीं देगा, वो जन्म देगा, ठीक है। और इसी में आगे बोला है, शरीर के बाहर बिना कान, जिसके कान बाहर दिखाई देते हो वो अंडे देते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई जानवर है उसका कान दिखाई दे रहा हो तो सीधी बात है कि भैया वो अंडा देगा। लेकिन कोई जानवर है जिसके शरीर पे बाल ना हो, ठीक है, जिसके कान ना दिखाई दे, वो जन्म देते। जिसके कान दिखाई दे, जिसके शरीर पर बाल हो, वो जन्म देते हैं। ध्यान रखिएगा बात, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जिसका कान दिखाई दे, जिसके शरीर पे बाल हो, वो जन्म देता है, ठीक है। जिसके शरीर पे कान ना दिखाई दे, जिसके शरीर पे बाल ना हो, वो अंडे देते हैं। मगरमच्छ जो है अंडे देता है, ठीक है। हाथी के कान दिखाई देता है, उसके शरीर पे बाल नहीं होता, वो जन्म देता है, ठीक है। ये बात समझ गए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, आपको इससे ही नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं, सबसे बड़ी मादा हाथनी झुंड की मुखिया बनी होती है। कहना चाहता है जो हाथी होता है उसमें जो सबसे बुढ़ी होती है हथनी, वो झुंड की मुखिया होता है, उसको सारे रास्ता पता होता है, इसलिए वो मुखिया बनी होती है, सबसे आगे चलती है, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं, एक जो झुंड में कोई भी नर नहीं होता, कोई भी नर नहीं होता, मतलब कोई भी मेल हाथी नहीं होता, मेल हाथी नहीं होता झुंड में, और वे 14 से 15 साल की उम्र के झुंड छोड़ देते। जो हाथी के बच्चे होते हैं 14 से 15 साल के उम्र के बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी झुंड में इनकी झुंड में जो होते हैं, जो बुजुर्ग हथनी होती है, हथनी वो मुखिया बनी होती है, वो आगे चलती है क्योंकि उसको रास्ता पता होता है, सब कुछ पता होता है, वो इसलिए आगे चलती है। और झुंड में कोई भी नर नहीं रहता, और जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल की उम्र में झुंड को छोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, झुंड को छोड़ देता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। मतलब वयस्क मतलब छोटे बालक जो होते हैं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है हाथी के, वो एक दिन में 100 किलो पत्ता या टहनियाँ खा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। कोई भी अगर हथनी है तो वो खा सकता है टहनी, और 100 किलो तक पत्ते छोटे बच्चे खा लेते हैं उनके। आगे लिखा हुआ, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कम से कम सोता है, मतलब कि 2 से 4 घंटे ही पूरे दिन में सोता है वो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाता रहता है वो, इसलिए कम। वो कीचड़ में हाथी की त्वचा बिल्कुल
ठंडा मिलता है। जो कीचड़ में इसलिए खेलते हैं हाथी क्योंकि इनको त्वचा ठंडा मिलता है, इसलिए कीचड़ में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कीचड़ में इसलिए खेलते हैं क्योंकि इनको जो होता है, इनको ठंडे मिलते, शरीर को ठंडा रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा होता है तो इनको गर्मी लगता है। ध्यान रखिएगा, तो इसलिए वो कीचड़ में खेलते हैं क्योंकि इनका देह जो है ठंडा रहे, इसलिए ठंडा, इसलिए इसलिए आप देखते होंगे कि अपने कानों को बार बार हिलाता रहता है, क्यों? उसको गर्मी लगता है ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। कीचड़ की त्वचा को ठंडा रखने के लिए वो कीचड़ में खेलता रहता है। आगे लिखा हुआ है, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करता है। उनका जो बड़ा सा कान होता है वो ठंडा, उसके शरीर को हवा इसलिए करता है कि वो ठंडा रहे, उसका शरीर फड़फड़ाता रहता है। ठीक है, इसलिए कान को ठंडा रखने के लिए वो अपने कानों को फड़फड़ाता रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो झुंड होते हैं, झुंड में 10 से 12 मादा हाथी के बच्चे होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मादा हाथी होते हैं झुंड में से 10 से 12 बच्चे ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खेजरी गांव में ये हाथी था। आगे हम आ गए थे खेजरी गांव के बारे में पढ़ते हैं। खेजरी गांव, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये खेजरी गांव के बारे में। तो खेजरी गांव, खेजरी गांव बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीटेक के द्वारा। खेजरी गांव जो है राजस्थान के जोधपुर के आसपास का इलाका है खेजरी गांव। खेजरी गांव जो है लगभग 300 साल पहले इस गांव में लोग का बचाया था। इस गांव को लोगों ने बचाया हुआ था 3 साल पहले। खेजरी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। जो खेजरी गांव के पेड़ ज़्यादा पानी के बिना भी वो बड़ा हो सकता है। जो खेजरी, इसकी पेड़ की, खेजरी के पेड़ का खासियत यही है कि बच्चों कि कम पानी में ये बड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। और इसकी जो ये जो पेड़ होते हैं इसकी लकड़ियों में कीड़ा को प्रभावित नहीं होने देता, मतलब कीड़ा नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, केजरी गांव के 4-5 जो पॉइंट है, इसकी सबसे बड़ी बात है। इसमें क्या होता है, इसमें कीड़ा नहीं लगने देता है और ये जो पेड़ है कम पानी में बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि राजस्थान में कम पानी पाया जाता है, जिसके कारण वो पेड़ ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा और आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में और, क्योंकि ये हमारे 4-5 पॉइंट जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट था खेजरी के बारे में। बाकी मैं आपको डिटेल में एक इसका स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। बल्कि यहाँ पे आपको की पॉइंट बताया जाता है जहाँ से आपको ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट है बात, जो आपको क्वेश्चन में पूछी ही जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसमें बिहार के बारे में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को बोचाचा गांव के बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जो बोचाचा गांव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खियों की खेती की जाती है। और मधुमक्खियों की खेती की अक्टूबर से दिसंबर तक के अपने अंडे देते हैं। ये मधुमक्खियों का सबसे बड़ी बात ये है कि ये अक्टूबर से दिसंबर तक ही अंडे देते हैं, बाकी दिनों अंडे नहीं देते। ठीक है, और इस गांव में इसकी खेती की जाती है, इसकी व्यापार किया जाता है मधुमक्खियों के द्वारा। उसके मध निकाला जाता है, मतलब हनी बोलते हैं ना, हनी निकाला जाता है। तो प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ध्यान रखिएगा, ये मधुमक्खी क्या होती है, इसमें इनके छत्ते में नर नहीं होते। ध्यान रखिएगा, जो मधुमक्खी होते हैं इसके छत्ते में कोई नर नहीं होता, कोई मेल नहीं होती। इसके छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होते हैं, मतलब कि काम करने वाली होती है, वो भी मधुमक्खियां ही होती है। एक ही रानी होती है मधुमक्खी, वही हनी निकालती रहती है। ठीक है, बाकी सब श्रमिक होते हैं, काम करने वाले होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो काम करने वाले भी सिर्फ फीमेल ही होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है।
श्रमिक ही जो श्रमिक होते हैं इनके छत्तों में, वो भी अधिकांश महिला ही होती है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये मधुमक्खी तक ही रहेंगे, बाकी जो आगे का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो जो श्रमिक के रूप में जो नर मधुमक्खियाँ की कोई विशेष भूमिका नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो श्रमिक अगर नर कोई काम कर रहा है श्रमिक, तो इनकी विशेष भूमिका नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो भूमिका होती है वो नर भूमिका, जो रानी मधुमक्खी होती है ना एक, उसी का काम ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। यही यही हनी निकालती है, हनी जो होता है यही निकालती है, ध्यान रखिएगा। हनी का काम यही मधुमक्खी करती है, एक ही रानी होती है वही पूरे। और इसका जो दिनांक होता है वो जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ज़्यादा की खेती की जाती है। कौन सी जिला में? बोचाचा गांव में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है बोचाचा गांव, वहाँ पे इसकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िएगा। मैंने जो भी अभी आपको कराया है, ये अभी मैंने आपको जो कराया है वो एक तो पढ़ाया मैंने आपको कि स्कूल कैसे जाते हैं, ध्यान रखिए स्कूल कैसे जाते हैं, बच्चे किस गांव किस राज्य में किस प्रकार से स्कूल जाते हैं। और एक कराया मैंने आपको पक्षी के बारे में कि पक्षी कैसे देखता है, कितना दूर तक देखता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको कराया एक आपको कि पक्षी के कितने 4 पक्षी है जो बिल्कुल दूर तक देखता है, बिल्कुल ध्यान से देखता है। आप ध्यान रखिए, पढ़िएगा ज़रूर। और कुछ छिपकली के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, छिपकली के बारे में पढ़ाया आपको। छिपकली भी बहुत बार पूछा गया है सीटेट में, तो ये ध्यान रखिएगा आप, छिपकली। और ये जो जानवर के बारे में पढ़ाया मैंने वो भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल आप जहाँ पे देख रहे हैं स्पेशल एजुकेटर भारत। और इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसको आपका ये दायित्व बनता है कि इसको आप शेयर कीजिए और आप सीटेट को क्रैक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।